हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं 29 जनवरी 2022 के हरियाणा करंट अफेयर। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करने की कृपा जरूर करिएगा। इस चैनल के द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का नोटिफिकेशन और पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से ही है, उसी पे ही मिलेंगे। और आप लोग के अलावा इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाते हैं तो स्टार आईक्यू के नाम से ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी है, आप लोग उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हो अगर अनअकैडमी पे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। सुबह 10:15 बजे और शाम को 7:15 बजे आप लोग मुझसे पढ़ सकते हो यहाँ पे हर रोज। के अलावा कल संडे है, कल दोपहर 12 बजे अनअकैडमी पे एक मेगा कॉम्बैक्ट या स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है। 60 मिनट का 60 क्वेश्चनों का ये टेस्ट है, जिसमें आप लोग अगर मैक्सिमम मार्क्स गेन करते हैं या आपकी ऑल ओवर इंडिया 1 से 3 रैंक के बीच में आती है तो आप लोग 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। के अलावा कल का दिन कुछ खास है, वो इसलिए कि 500 लकी पार्टिसिपेंट को जो है ना सैमसंग मोबाइल फोन, JBL हेडफोन और अमेजोन के वाउचर जीतने का भी मौका मिल सकता है। इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए आपको मेरा अनलॉक कोड इस्तेमाल करना होगा, वो है स्टार आईक्यू। बिना स्पेस दिए स्टार आईक्यू कोड यूज कर देना आप लोग। इसका लिंक आपको मैं टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पे ही प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों, कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा के कितने लोगों को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अपने आप में बेहद अच्छा सवाल था और इस सवाल का ठीक आंसर था 5। आज का पहला सवाल क्या होगा कि हरियाणा में बनने वाला देश का सबसे बड़ा और आधुनिक तकनीक से लैस शहीद स्मारक कितने चरण में विकसित किया जाएगा। इसको जो है टोटल 3 चरण में विकसित किया जाएगा, यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अंबाला कैंट में बनाया जाएगा। एक तो इंपॉर्टेंट बात ये है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो शहीद मेमोरियल है या वॉर हीरोज मेमोरियल है वो हरियाणा के कौन से जिले में बन रहा है या बनेगा। इसका आंसर अंबाला। HSSC के प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग देखना, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो पेपर हुए थे ना, उनमें किसी एक पेपर में क्वेश्चन आया था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात हुई, इसको 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। शहीद स्मारक को स्थापित करने के संबंध में इतिहास की पुख्ता वस्तु और कहानियों को दिखाने हेतु 1857 से संबंधित इतिहासकारों की एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें वे अपने अपने अध्ययन के अनुसार सुझाव देंगे। उन्हें स्मारक में विभिन्न कलाकृति, आर्ट, लाइट और साउंड इत्यादि के माध्यम से जो है ना आगंतुकों के ज्ञान के लिए दर्शाया जाएगा। पहला चरण है, उसमें अंबाला के 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी, कहां से शुरू हुई थी, उसका इतिहास दिखाया जाएगा। दूसरा चरण है, उसमें हरियाणा में 1857 की क्रांति कहां कहां पे लड़ी गई उसका वर्णन होगा। और तीसरे चरण में हिंदुस्तान में कहां कहां आजादी की लड़ाई लड़ी गई, जैसे झांसी की रानी है, बहादुर शाह जफर है, इनके साथ साथ अन्य क्रांतिकारियों ने अपनी क्या क्या भूमिका निभाई थी उसका वर्णन किया जाएगा। ये है टोटल 3 चरण, ठीक है। और इंडोर नेविगेशन सिस्टम का ही होगा, कहीं भी जाके जो है ना पूरी जानकारी ली जा सकती है वाया मोबाइल या एप्लीकेशन के माध्यम से। और इसमें ओपन एयर थिएटर भी बनाया जा रहा है। अगला सवाल है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा साल 2014 से साल 2021 तक कितनी घोषणाएं जो है ना वो पूरी की गई है। तो अब तक टोटल जो है ना इन्होंने 5744 घोषणाएं, तकरीबन आप यूं समझिएगा कि 70% से ज्यादा जो है ना इनकी घोषणाएं पूरी हुई है इनके अकॉर्डिंग, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। प्रदेश में 73% सीएम घोषणाएं पूरी हुई है। समीक्षा बैठक में सीएम 86% परियोजनाओं का काम पूरा करने पर कृषि विभाग जो है वो पहले स्थान पे है। मतलब हरियाणा का डिपार्टमेंट जो है वो नंबर 1 पे है, वो आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। इसके अलावा PWD की 840 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। सिंचाई विभाग का लगभग 68% काम है वो पूरा हो चुका है, ठीक है। और सीएम ने जो है 8315 सीएम घोषणाओं में से 5744 जो घोषणाएं हैं वो पूरा हुई है। और 1527 है वो अभी पेंडिंग है, काम कर रही है। 360 जो है ना वो अभी तक संभव ही नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकती यूं समझिएगा। और 687 है वो पेंडिंग पड़ी है अभी। इनके आंकड़े हैं ये वाले। अब ये सवाल सर आपने क्यों पढ़ाया, देखो कोई भरोसा नहीं है HSSC का और बीजेपी सरकार से संबंधित का। कोई भी सवाल किसी भी प्रकार से वो पूछ सकते हैं। जब ये पूछ सकते हैं कि अनिल विज की वैवाहिक स्थिति क्या है, तो आप ऐसे सवालों की तो पूरी कामना कर सकते हैं कि ऐसे सवाल तो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। उनसे तो कई गुना ज़्यादा वाजिब सवाल है ये वाले।
हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत सब्जियों व मसालों पर कितने रुपए प्रति एकड़ का बीमा किया जाएगा? तो ये बीमा किया जाएगा 30,000 रुपए प्रति एकड़, यानी कि सवाल का सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा जो बागवानी बीमा योजना है वो चलाई गई है। ये जो है बेसिकली उन किसानों को, जैसे एग्जाम्पल से कोई फसल आपने बो दी है, उसमें बीमारी लग गई है या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, बे टाइम बारिश, फसल पकने का समय था उस टाइम पे बारिश होगी तो फसल तो खराब होनी है, तूफान आ गया है या सूखा पड़ गया है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फसल खराब हो गई है, उनकी वजह से फसल जो खराब हो जाती है तो उनको इस बीमा योजना का लाभ मिलता है। अब इस योजना के तहत सब्जियों को और फलों को और मसालों को भी जो है ना शामिल कर दिया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है जो याद रखना है। सब्जी और मसालों पर 30,000 रुपये प्रति एकड़ का बीमा जो है ना किया जाएगा। और किसानों को 750 रुपये प्रति एकड़ का भुगतान, मतलब 750 में बीमा करवा लो। अगर आपकी सब्जी या मसाले की फसल खराब होती है तो आपको 30,000 रुपये प्रति एकड़ तक का बीमा कवर दिया जाएगा। और फलों के लिए जो है वो 40,000 रुपये तक का बीमा कवर दिया जाएगा। सब्जियों में कौन कौन सी सब्जी शामिल है, जैसे कि टमाटर है, प्याज है, आलू, फूल गोभी, मटर, गाजर, भिंडी, घिया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, मूली। और फलों के अंदर है आम, कीनू, बेर, अमरूद। और मसालों में हल्दी, लहसुन, ठीक है, इनको टैग किया गया है स्पेशली। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किससे राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? ये सौंपा है शिवजीत भारती को, यानी कि सवाल का सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक या एप्रोप्रिएट है। एचसीएस अधिकारी है सुश्री जो शिवजीत भारती है, इनको इनके वर्तमान जिम्मेदारियों के अलावा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सचिव का कार्यभार सौंपा गया है। और ये जो कार्यभार सौंप दिया गया है ये बात आपको याद रखनी है। और हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के पर्सनल डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उनके सेक्रेटरी का नाम है अशोक कुमार मीणा, वो भी आपको जरूर याद रखना है, ठीक है ना। और हमारे हरियाणा के मुख्य सचिव का नाम तो संजीव कौशल है, वो भी आप लोग जरूर याद रखना। हरियाणा में प्राचार्यों के स्थानांतरण के लिए पात्रता तिथि प्रत्येक वर्ष किस दिन को मानी जाएगी? ऑन विच डेट एवरी ईयर विल बी कंसिडर्ड एज द एलिजिबिलिटी डेट फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रिंसिपल इन हरियाणा। तो ट्रांसफर की डेट जो है ना हरियाणा के अंदर अब मानी जाएगी 31 मार्च, यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने का निर्णय किया गया है और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने इसके लिए एक पॉलिसी तैयार की है। और पहले जबकि 30 अप्रैल को वास्तविक और संभावित रिक्तियों की गणना की जाएगी। 31 मार्च को जो है ना उनकी ट्रांसफर की डेट है ना वो फिक्स मानी जाएगी। और 1 मई से 15 मई तक 5 कॉलेजों के ऑनलाइन विकल्प भर सकेंगे वो। और 1 जून को जो है ना ट्रांसफर आदेश जारी कर दिए जाएंगे। ये कुछ इस प्रकार से नए आंकड़े निकाले हैं या पॉलिसी बनाई है इन्होंने। एक बड़ा प्यारा सवाल है जो जरूरी भी है कि हाल ही में किसने 2 नवनियुक्त हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त को शपथ दिलाई है? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ही 28 जनवरी को ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता, मैंने आपको ये पढ़ाया था ना सवाल कि हरियाणा राज्य में सूचना आयुक्त बने हैं ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता, इनको शपथ किसने दिलवाई है? 28 जनवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ही। क्योंकि एक सवाल कंफ्यूजिंग का है, हो सकता है आपके मन में आए कि राज्यपाल दिलाता हो, लेकिन नहीं, इनको शपथ दिलवाई है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। हरियाणा निवास पर आयोजित समारोह में दोनों नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त ने ही हिंदी भाषा में ही शपथ ली है, ज्योति अरोड़ा और पंकज ने। आप लोगों को याद रखना है। इसी के साथ इस लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूं। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि वर्ष 2020-21 की रबी खरीफ फसलों का कुल कितने मैट्रिक टन उत्पादन हुआ है? 167, 175, 195 और 187 लाख मैट्रिक टन। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा 30 जनवरी के करंट अफेयर लेके। आज रात को 9 बजे आप लोगों को जनवरी महीने के टॉप 50 के अराउंड जो है ना नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का वीडियो आपको मिलेगा। उस वीडियो को लाइव जरूर देखिएगा, सीखिएगा। धन्यवाद।